हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं युगल किशोर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडुविरा पटना में। आज से क्लास आप लोग का स्टार्ट होने वाला है, बायोलॉजी का क्लास। ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर होगा, जैव प्रक्रम, क्लास 10th का। ठीक है ना? तो जैव प्रक्रम पढ़ने से पहले तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि बायोलॉजी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के बारे में। ठीक है ना? तो सबसे पहले समझिए बायोलॉजी किसे कहते हैं, मीन्स जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। किसी को दिक्कत है? इसके अंतर्गत जीवों के उद्भव, विकास, पहचान, संरचना, वर्गीकरण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो क्या बोले? विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना? अब इसका दूसरा भी डिफिनेशन दे सकते हैं कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान का अध्ययन करते हैं उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। किसी को डाउट है? चलिए ठीक है। अब मन में चला होगा सर बायोलॉजी जो शब्द है ये कहां से, ये बायोलॉजी शब्द कैसे बना है? तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। सब ठीक है ना? बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। बायोलॉजी, बायोस प्लस लोगस। बायोस मीन्स होता है लाइफ, लाइफ का हिंदी जीवन, लोगस मतलब होता है स्टडी और स्टडी का हिंदी अध्ययन। किसी को दिक्कत है? बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा। अब मन में चल रहा होगा सर इसके फादर कौन है, मतलब जनक कौन है बायोलॉजी का? तो बायोलॉजी का जो जनक है मतलब जीव विज्ञान का जनक और बस जंतु विज्ञान का जनक, दोनों का जनक अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। और एक आपका मन में सवाल चल रहा होगा सर अरस्तु का जन्म कब हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ बताइएगा? 384 ईसा पूर्व में हुआ, उत्तरी ग्रीस के एस्टेगिरा में। एस्टेगिरा में, एस्टे एस्टेगिरा में। किसी को दिक्कत है? उत्तरी ग्रीस के एस्टेगिरा में 384 ईसा पूर्व में अरस्तु का जन्म हुआ। किसी को डाउट है यहां तक में? नहीं। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, बोले क्या सर आपका नाम कौन रखा? मेरा नाम मेरे मम्मी पापा। आपका नाम कौन रखा? कोई ना कोई रखा होगा। बोले हाँ सर। तो सबका कोई ना कोई नाम रखता है, रखने वाला कोई ना कोई होता है। आप जन्म लेते हैं तो क्या अपने मन से रख लेते हैं कि मेरा नाम ये चंगू है, मेरा नाम मंगू है? अपने मन से तो नाम रखते नहीं है, कोई ना कोई रखता होगा। बोले हाँ सर रखता है। इसी प्रकार जीव विज्ञान शब्द जो है 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने दिया। कौन दिया? 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने दिया। 1802 ईस्वी में। बहुत जगह आपको 1801 मिलेगा लेकिन 1802 राइट आंसर। किसी को डाउट है यहां तक? नहीं ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि सर जीव विज्ञान को बांटा गया, कितने भाग में बांटा गया? मेरे प्यारे बच्चों जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, जूलॉजी बॉटनी, मतलब जंतु विज्ञान पादप विज्ञान। एकदम आसान है। सबसे पहले समझिए जंतु विज्ञान का जनक। तो जनक अरस्तु। जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु अपनी पुस्तक, सुनिएगा ध्यान से, जंतु विज्ञान का जनक जो है अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। अरस्तु अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलियम, एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम, देखिएगा अरस्तु द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, वो पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। एनिमेलियम, एनिमेलियम। कोई दिक्कत है? एनिमेलियम। तो अरस्तु द्वारा लिखा गया पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है ना? तो इस पुस्तक में जो है लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किए। तो क्या बोले? अरस्तु जी जो थे वो एक पुस्तक लिखे, उस पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमेलियम था।
जिसमें उन्होंने लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया। कितना? लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया। किसी को डाउट नहीं ना? चलिए आगे, पादप विज्ञान जिसको हम बोलते हैं बॉटनी। सर इसका भी कोई ना कोई जनक होगा, मतलब फादर होगा। बोले हाँ सर, तो इनका जनक थियोफ्रेस्टस था, ठीक है ना। तो इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटारम है, ठीक है ना। हिस्टोरिया प्लांटारम है। किसी को दिक्कत है? तो इनका जो जनक है, पादप विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, ये भी एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिया प्लांटारम। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? चलिए अब शुरुआत करते हैं चैप्टर जैव प्रक्रम पोषण। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, मतलब लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं? वे सभी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या बोले? वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान से देखिएगा, आप इसका दूसरा भी डिफिनेशन दे सकते हैं। देखिए दूसरा डिफिनेशन, सजीव में होने वाली वे आधारभूत क्रिया जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। मतलब आप जीवित रहने के लिए जो जो काम करते हैं ना, वो जैव प्रक्रम होगा। तो सजीव में होने वाली वे आधारभूत क्रियाएं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, अर्थात जीवों के अनुरक्षण का कार्य करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम, मतलब लाइफ प्रोसेस। जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए, ये सब चाहिए ना। तो आप जीवित रहने के लिए जो करते हैं तो वही सब क्या है? सजीव में होने वाली वे आधारभूत क्रियाएं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जीवित रहने के लिए जो आवश्यक है उसी को हम क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। किसी को दिक्कत नहीं? बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कि सर सजीव क्या है? तो सजीव क्या है? जो सांस लेता हो, जो क्या सांस लेता हो, गति करता हो और अपने टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता हो, उसे सजीव कहते हैं। क्या बोले? जो सांस लेता हो, जो खाना खाता हो, जो गति करता हो, ये सभी, तो ये सब जो करेगा वो सजीव होगा। और अपने टूटे फूटे अंगों का मरम्मत करता हो, ये सभी क्या है? आपका सजीव। ये सब लक्षण जिसमें मिल जाए तो वो मान लीजिए वो सजीव है। हम बोलेंगे क्या ये सजीव है? बोलेंगे सर नहीं। बोले कैसे? सर ये खाना खा पाएगा? बोले ना। ये मान लो टूट गया, अपने आप जुट पाएगा? नहीं। ये सांस लेता है? नहीं। तो ये सजीव कैसे होगा? सजीव नहीं है। तो जो सांस लेता हो, गति करता हो और अपने टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता हो, उसे सजीव कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट, मतलब उल्टा, जो सांस ना लेता हो, जो गति ना करता हो, अपने टूटे फूटे अंगों की मरम्मत नहीं करता हो, उसको हम निर्जीव कहते हैं। जैसे ये सांस लेगा? बोले ना। टूटे फूटे अंगों का मरम्मत करेगा? बोले ना। ये क्या है? आपका निर्जीव। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए अब ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं सर जैव प्रक्रिया किसे कहते हैं? किसी जीवधारियों में, देखिएगा, किसी जीवधारियों के अस्तित्व को कायम रखने वाली जैव प्रक्रिया, देखिएगा, किसी जीवधारियों के अस्तित्व को कायम रखने वाली सभी प्रक्रिया को जैव प्रक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है? या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी जीवधारियों के अस्तित्व को कायम रखने के लिए सभी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रिया कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं? अब सवाल उठता है कि सर फूड क्या है? भोजन क्या है? तो बोलेंगे भोजन क्या है? तो बहुत लोग बोले सर जो खाते हैं भोजन है। तो खाते तो आप कसम भी खाते हैं, तो क्या वो भोजन है? आप जहर भी खाते हैं, तो क्या वो भोजन है? है? नहीं है ना? तो ये आपका जवाब नहीं होगा। जो खाते हैं ये भोजन है, ऐसा बात नहीं। खाते तो कसम भी है खाते हैं, तब तो क्या वो भोजन हो गया? नहीं सर। ध्यान से देखिएगा भोजन क्या है। वैसा आवश्यक पदार्थ जिसे ग्रहण करने के बाद
हमारा जीव प्रक्रम सुचारू रूप से कार्य करे उसे भोजन कहते हैं। मतलब वैसा पदार्थ जिसको आप ग्रहण करने के बाद आपका सारा काम करना शुरुआत कर दे, कुछ भी अच्छे ढंग से करने लगे आप, ठीक है ना। तो अब क्या जहर खाइएगा तो क्या आपका सारा अंग काम करने लगेगा? नहीं करेगा, मर जाइएगा। कसम खाइएगा तो क्या आपका सारा काम करना स्टार्ट हो जाएगा? सारा काम सुचारू रूप से करना स्टार्ट होगा? काम नहीं ना। तो जैसे खाना क्या हुआ, मतलब भोजन क्या हुआ, तो वैसा आवश्यक पदार्थ जिसको ग्रहण करने के बाद हमारा जीव प्रक्रम सुचारू रूप से मतलब ठीक रूप से कार्य करने लगे उसे हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए अब देखिएगा, भोजन शरीर निर्माता, शरीर का निर्माता कौन करता है? आप लोग जिम जाते हैं कि काश हम बॉडी बना लेते, ओह, तो बॉडी बनाते हैं मतलब शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर का निर्माण जो करेगा वो खनिज और ये प्रोटीन, ये क्या करता है? खनिज का निर्माण करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, सर ऊर्जादायक, पूरा थक जाते हैं, थकते हैं दौड़ते दौड़ते, मान ली दौड़ने गए, रनिंग करने गए, थक गए, लेते हैं तुरंत क्या लेते हैं बता, ग्लूकोज लेकर पी लेते हैं, पानी में डाल पीते हैं कि नहीं? तो तुरंत आपको क्या मिल जाता है? ऊर्जा मिल जाता है, एनर्जी मिल जाता है। तो क्या है ऊर्जादायक? कौन है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब आपका क्या है? ऊर्जादायक है। किसी को दिक्कत है? फिर आगे बढ़ते, विनियंत्रक। सर विनियंत्रक, जैसे आपका दिमाग काम नहीं करने लगे, ठीक है ना, तेजी से दिमाग नहीं काम करता है, तो आप विटामिन खनिज सब ये सभी जब लेते हैं तो आपका दिमाग अच्छा से काम करना शुरू कर देता है। कोई दिक्कत है? फिर आगे बढ़ते हैं, सर पोषण क्या है? पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। पोषक तत्वों को क्या करता है? ग्रहण करता है, और उससे प्राप्त ऊर्जा से शरीर का मरम्मत करता हो एवं अन्य जैविक क्रियाओं का संचालन करता हो, उसे हम पोषण कहते हैं। इसका दूसरा भी डिफिनेशन हो सकता है। इसका दूसरा डिफिनेशन क्या होगा? पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत जीव अपना पोषक तत्व को ग्रहण करता हो और उसका उपयोग करता हो, ग्रहण करता हो और उसका उपयोग करता हो, उसी को हम पोषण कहते हैं। ये आपका छोटा डिफिनेशन हो गया। यदि बड़ा डिफिनेशन देना है तो आप ये लिख सकते हैं, पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता हो और उससे प्राप्त ऊर्जा से शरीर का मरम्मत करता हो एवं अन्य जैविक क्रियाओं का संचालन करता हो, उसे हम पोषण कहते हैं। अब सवाल उठता कि सर पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर की जरूरतें को क्या करती है? पूरा करती है। उम्मीद करते हैं बच्चों यहां तक आप सभी को भली भांति समझ में आ चुका होगा। इस प्रकार के वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।